बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को कैसे एवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए सरफेस क्या है। सरफेस हमारे पास 3D शेप होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक स्फीयर है, सिलेंडर है, कॉन है, हेमिस्फीयर है। इस टाइप की जो शेप्स हैं, एलिप्सॉइड कह सकते हैं, क्यूबाइड कह सकते हैं, क्यूब जिसको आप पढ़ते हैं क्यूब है। इस टाइप की जो शेप्स हैं ये सरफेस में आती हैं, ये 3D शेप्स कहलाती हैं। इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है। अब इस सरफेस इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सरफेस का प्रोजेक्शन यूज करेंगे। जब सरफेस का प्रोजेक्शन यूज करेंगे, बेसिकली सरफेस 3D तीनों एक्सिस में आपकी शेप आ रही होती है। अब जब इसका प्रोजेक्शन यूज करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन या तो वो एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगा, 3D से वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे आएगा, या वो वाई जी प्लेन पे आएगा, या फिर एक्स जी प्लेन के ऊपर आएगा। अब हम सरफेस से उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे कैसे यूज करेंगे, वाई जी प्लेन पे कैसे यूज करेंगे और एक्स जी प्लेन पे कैसे यूज करेंगे। 3 तरह के प्लेन जो है ये लाई करते हैं 3D सरफेस में। 3D में अगर हम 2D में सरफेस का जिक्र करें तो हम उस सरफेस को प्लेन सरफेस के तौर पे जानते हैं। 3D में बात करें तो उसको हम कर्व सरफेस कह लेते हैं। आमतौर पे जब सरफेस की बात करते हैं तो हम 3D ही इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब एक्स वाई प्लेन में, वाई जी प्लेन पे और एक्स जी प्लेन पे अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो अगर आप गौर करें, जब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ 3D से आप 2D पे कन्वर्ट हो जाएगी प्रोजेक्शन लेने से। जब 2D में आते हैं तो वहां पे आप डबल इंटीग्रल का जो है वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वाई जी प्लेन पे जाते हैं तो डबल इंटीग्रल का आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और इसी तरह एक्स जी प्लेन पे जाते हैं तो वहां पर भी आप डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं डबल इंटीग्रल को। प्रोजेक्शन हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डबल इंटीग्रल की लिमिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एस सरफेस है और उस सरफेस की जो इक्वेशन है वो है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप होगी। इसमें x और y जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई जिस तरह का हम एक्स वाई पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास z आता जाएगा, और उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे 3D पे तो हमारे पास ये सरफेस बन जाएगी। अब इस सरफेस को हम r हमारे पास एक प्रोजेक्शन है ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर हम इसको इस सरफेस को एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है इसका प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? जब हम ये हमारे पास डबल इंटीग्रल, ये एस डिनोट कर रहा है सरफेस को, g ऑफ एक्स वाई जी, ये 3 वेरिएबल में कोई फंक्शन हो सकता है, और ds यहाँ पे जो s है ये सरफेस को डिनोट कर रहा है, आर्क लेंथ को डिनोट नहीं कर रहा। जो हमने ग्रीन थ्योरम में या लाइन इंटीग्रल में जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे ds स्मॉल लिखते थे, वो लाइन इंटीग्रल को डिनोट करता था। ये कैपिटल एस है, ये सरफेस इंटीग्रल को डिनोट करता है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे हम यूज करेंगे ये डबल इंटीग्रल। ये लिख दिया r ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है जो एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास प्रोजेक्शन रीजन है वो यूज करेंगे, g ऑफ एक्स वाई। अब अगर हम एक्स वाई पे भी चेंज करना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल में z इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्स वाई ही यूज होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक्स वाई तो ऐसी चीज रहने देंगे, जो z है उसको कन्वर्ट करेंगे। z हमारे पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो z को हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स वाई के साथ। फिर नेक्स्ट जो आपके पास ये फंक्शन होता है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिहाज से हम जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि इस फंक्शन का एक्स के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर प्लस फिर इसी फंक्शन का वाई के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये लिखा एफ ऑफ एक्स उसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई, ये फंक्शन बेसिकली एक्स वाई के वो साथ लिखे हुए हैं, एफ ऑफ वाई उसका स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डी ए, ये चीज आ जाएगी। बेसिकली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये z को हमने रिप्लेस किया है, तो z का ही पार्शियल डेरिवेटिव
किस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी जी का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, जी का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और साथ में डी ए आ जाएगा। अब ये टोटली हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है एक्स वाई फॉर्म में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्शन हम लेना चाहते हैं एक्स जी प्लेन के ऊपर सरफेस का, तो हमारे पास ये जी एक्स वाई जी एक फंक्शन है और डी एच ये सरफेस इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है। हम इसका प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं एक्स जी प्लेन पे, डबल इंटीग्रल आर ऑफ एक्स जी। अब जहां पे हम एक्स और जी की फॉर्म में ही आगे जो है फार्मूला बनाएंगे जी ऑफ एक्स। अब जहां पे y आएगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्स जी की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास y है उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस y की जगह पे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है h ऑफ एक्स जी, नेक्स्ट जी ऐसी चीज आ जाएगा। अब जहां पे जो फंक्शन है ये x और z में है, तो इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इसका z के रिस्पेक्ट, जिस प्लेन पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट ही पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। h ऑफ x ये पार्शियल डेरिवेटिव नोट कर रहे हैं h का x के रिस्पेक्ट उसका स्क्वायर प्लस फिर इसका हमें z के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है उसका स्क्वायर। या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास y फंक्शन y की फॉर्म में लिखा है, y को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस प्लेन पे x और z में, तो इस y का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट और उसका स्क्वायर प्लस y का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट उसका स्क्वायर साथ में प्लस 1 होल अंडर रूट डी आ जाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं yz प्लेन पे, सरफेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं yz प्लेन के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन को, तो हम रिप्लेस करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है फार्मूला है वो yz फॉर्म में आ जाए। तो x को रिप्लेस कर दिया k ऑफ yz, y एज इट इज रहेगा, z एज इट इज रहेगा और इस फंक्शन का हम अब yz पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका स्क्वायर और इसका फिर हम z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका स्क्वायर साथ में प्लस 1 होल अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम yz में, जहां पे x आ रहा है उसको चेंज कर रहे हैं y और z की फॉर्म में, तो इस x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट जिस पे कन्वर्ट करना है उसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर प्लस x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के रिस्पेक्ट उसका स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख लें, कोई इशू नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अगर हमें तीनों तरह के प्रोजेक्शन यूज करने पड़े तो वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्शन कैसे यूज की जाती है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें तीनों तरह के प्लेन को वो डिस्कस किया हुआ है। Express the surface integral as an iterated double integral by using a projection of S, यानी सरफेस S का प्रोजेक्शन यूज करते हुए हमने जो है इस सरफेस इंटीग्रल को जो है डबल इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास g ऑफ एक्स वाई जी है, फंक्शन जो है वो ये है एक्स वाई स्क्वायर जी, क्योंकि g ऑफ एक्स वाई जी है, ठीक है। और सरफेस के लिए हमें जो उसने इक्वेशन दी हुई है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4c इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दी हुई है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने लिखा है कि आपने ये जो सरफेस लेनी है वो फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन में लेनी है, फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन। अब फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन क्या होता है, सबसे पहले अब जब 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशन में बात करते हैं, तो हमारे पास प्लेन बनता है। उस प्लेन में हम देखते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें आप प्लस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस कहते हैं। अब अगर 3D में बात करें, 3D में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उसमें पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस, इनको अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास 8 पोर्शन बनेंगे।
ठीक है, हम ये कह सकते हैं 8 बॉक्स बनेंगे। वो जो 8 पोर्शंस हैं हम उसको 3D में क्वाड्रेंट नहीं, हम ऑक्टेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट तो यूज करते हैं 2D में, और जो ऑक्टेंट का वर्ड यूज करते हैं वो ऑक्टेंट 3D के लिए यूज करते हैं। यानी कि 8 उसमें जो है वो पोर्शन बनेंगे, जिसमें XYZ तीनों पॉजिटिव के होंगे, तीनों नेगेटिव के होंगे, पहले 2 प्लस के फिर नेगेटिव, किस तरह। अब हमने जो सरफेस लेना है वो फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन। फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन जो होता है इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाती है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाती है, और जी एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाती है। अगर हम यही कहें कि ये जो फर्स्ट आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, अगर इसका प्रोजेक्शन की बात करें तो उसका प्रोजेक्शन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट जब तीनों पॉजिटिव के हैं, अगर हम उसको 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव के ही आएंगे। अगर हम उसको XY में चेंज करना चाहते हैं तो उधर XYZ तीनों पॉजिटिव है, जब उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वो XY पे आएगा फॉर एग्जांपल, तो वो XY दोनों ही पॉजिटिव काउंट होंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही वो लाई करेगा। XY प्लेन की बात कर रहे हैं तो अब हम इस पे फार्मूला यूज करते हैं। ये हमारे पास सरफेस है, अब इस सरफेस को हम टोटली कन्वर्ट करने जा रहे हैं XY फॉर्म। तो जहां पे z आएगा उसको हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, यहां से हम z फाइंड आउट करेंगे तो z आ जाएगा 1/4 × 12 - 2x - 3y, यहां से z आ गया। अब इस z का हमें पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट भी चाहिए और इस z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट भी चाहिए, क्योंकि हम x और y प्लेन पे जो है वो जाना चाहते हैं। इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आ जाएगा, और इस z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। फार्मूला यूज करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस इन XY प्लेन। हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं डबल प्रोजेक्शन अलोंग जो है वो प्लेन। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास g ऑफ XYZ ये चीज है, XY² z³। अब यहाँ पे XY² XY प्लेन पे चेंज करना चाहते हैं तो z को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो z को हम लिख लेंगे 1/4 × 12 - 2x - 3y होल क्यूब, z³ है यहाँ पे। अब ds आगे लिखेंगे, जो z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर प्लस z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट उसका स्क्वायर प्लस 1/√dA, ये आ जाएगा। इसको एज XY², इसको एज इट इज रहने दे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। अभी जस्ट हम कन्वर्जन कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। पार्शियल जी और पार्शियल x हमारे पास -2 है, उसका स्क्वायर, ये -3 उसका स्क्वायर प्लस 1, यहां से हमें मिलेगा, इसको आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से 14 √14 मिलेगा। इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं जी। अब हम इस इंटीग्रल की जो है वो लिमिट्स लिखेंगे। अब ये बेसिकली प्रोजेक्शन है XY प्लेन पे। हमारे पास ये सरफेस था 2x + 3y + 4z = 12। जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं XY प्लेन पे, इसका मतलब है कि z कोऑर्डिनेट वहां पे 0 होगा। तो हमने क्या किया, z को 0 लिख लिया, ये हो गया 2x + 3y, ये 0 है, = 12। 2x + 3y = 12 आ जाएगा। अब इसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन, ये अब हमारे पास XY प्लेन के ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इस लीनियर इक्वेशन से लाइन बना सकते हैं। अगर हम x को 0 कहेंगे तो y 2 आ जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, और अगर y को 0 कहेंगे तो x हमारे पास 6 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट 0, 2 है और ये पॉइंट 6, 0, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, यहाँ से लाइन पास कर दी, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। और मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा जो रीजन है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये हमारे पास इसका रीजन आ जाएगा। अब इस पे आप जो है XY प्लेन पे तो वर्टिकल टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और ये इस लाइन की इक्वेशन y की जो है वो 6 - 2x/3 है। ये वर्टिकल टेस्ट यूज कर लिया, y 0 to 6 - 2x/3, और x की लिमिट जो है मिनिमम टू मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, वो है x की 0 to 6 है। ये हमने dy/dx यूज करके y की लिमिट्स ले ली, फिर जो है वो x की लिमिट जो कांस्टेंट फॉर्म है वो यूज कर ली। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है ये, अगर आप
इस तरह का रीजन ना भी बनाए तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिमिट्स ले सकते हैं इसकी। अब देखें, अगर तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डी वाई डी एक्स, यानी पहले y के अलोंग बात कर रहे हैं फिर x के अलोंग, तो ये जो y के अलोंग जो पहले बात करेंगे उसकी लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में हो सकती हैं, और जो आउटर में है वो तो लिमिट जो है वो कांस्टेंट ही होंगी। अब यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं कैसे वो लिमिट्स फाइंड करेंगे। देखें, ये आपका जो फर्स्ट ऑक्टेंट की मैंने बात की थी, ये इसका प्रोजेक्शन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो स्टार्ट होता है क्वाड्रेंट 0 0 से, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अगर आप इसका रीजन देखें तो y की वैल्यू 0, y की लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, और अगर y की अपर लिमिट वेरिएबल में आ रही है तो उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ये 12, 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2x, और ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2x बाई 3। ये y के लिमिट्स आ गई। अब x की लिमिट्स की बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट ही होंगी, आउटर लिमिट्स हैं, तो x की लोअर लिमिट तो 0 है, और अपर लिमिट क्या होगी, हम y को 0 कह लेते हैं। अगर हम y को 0 कहेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x की, y को 0 कहेंगे तो 2x इक्वल टू 12, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट जो है वो 6 हो जाएगी, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, ये 6 आना है, 3 नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये dy dx की बजाय हम dx dy लिखना चाहते हैं, dx dy, तो उसके लिए क्या तरीका कार है, फिर x की लिमिट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है। तो x की जो लोअर लिमिट है वो तो 0 होगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, x की लोअर लिमिट हो जाएगी 0, और x की जो अपर लिमिट होगी वो x की यहाँ से वेरिएबल फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, वो x की लिमिट हो जाएगी। फिर y की dy अगर आउटर में है तो y की लिमिट्स कांस्टेंट रहेंगे, y की लिमिट लोअर तो 0 आ जाएगी, और अपर लिमिट फाइंड करना चाहते हैं y की, तो x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 12/3 यानी 4 आ जाएगी, वो 0 to 4 हो जाएगी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि XZ प्लेन पे हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। अब XZ की बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो y की बननी चाहिए, यानी कि यहाँ से हम y फाइंड आउट करेंगे, y हमारे पास ये आ जाएगा। अब प्लेन XZ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट और y का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट चाहिए। ये हमने y का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो -2/3 आएगा, और y का z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो -4/3 आएगा। अब फार्मूला यूज करते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल को जो है प्रोजेक्शन XZ पे जो है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले x आ जाएगा, अब y की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को नहीं रहने देना, इसको कन्वर्ट करना है XZ की फॉर्म में, तो x आ जाएगा, y जो हमारे पास आया ये 1/3 12 माइनस 2x माइनस 4z वो पुट कर लिया, उसका स्केयर है साथ में z क्यूब आ जाएगा। फिर ये जो आपने y का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया और पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट लिया, उनके स्केयर्स आ जाएंगे, वो लिखे हमने साथ क्लास में। वो स्केयर इसका है इसका पार्शियल y और पार्शियल x है हमारे पास -2/3, उसका स्केयर आ जाएगा, पार्शियल y और पार्शियल z है हमारे पास -4/3, उसका स्केयर साथ में +1 अंडर रूट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी √29/3। अब यहाँ पर XZ की लिमिट्स लेनी है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो XZ की लिमिट ले लेते हैं, हमारे पास ये सरफेस है, अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं XZ पे। जब XZ पे बात करेंगे तो वहां पे y जो है वो 0 होगा, तो y को हम 0 पुट करते हैं, यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी 2x + 4z = 12। ये XZ फॉर्म में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब अगर हम dA को यूज करने चाह रहे हैं dx dz, तो फिर क्या होगा, x की लिमिट्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में हो सकती हैं। अब x की लिमिट्स लोअर लिमिट 0 और z की भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम पहले x के लॉन्ग इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो x की लिमिट जो वेरिएबल फॉर्म में होंगी, x लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, अपर लिमिट वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ से 2x इधर आने दें, 4z इधर आकर माइनस हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड करें तो ये बनेगा 12 - 4z/2, x की लिमिट्स हो जाएंगी। इसको 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा
6 माइनस 2z। और z की लिमिट्स की बात करते हैं, z की लोअर लिमिट 0 है। अब z की अपर लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कांस्टेंट फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि आउटर लिमिट है। तो x को 0 कर दें, x को 0 करेंगे तो 4z इक्वल टू 12, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, 0 to 3 आउटर लिमिट है ये। अगर हम इसको dx dz के बजाय dz dx करना चाहते हैं, dz dx यानी ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब dz पहले करना चाहते हैं तो z की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल में हो सकती हैं। z की लोअर लिमिट तो 0 है यहाँ पे, और अपर लिमिट z की क्या हो जाएगी, यहाँ पे z की इक्वेशन वेरिएबल फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे, यानी 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4 इधर जाकर डिवाइड होगा, यहाँ पे 12 माइनस 2x ओवर 4 आ जाएगा। और dx बाद में हम करना चाहते हैं, उसके लॉन्ग इंटीग्रल फाइंड आउट, तो x की लिमिट जो है वो आउटर में आएंगी, आउटर जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट ली जाएंगी यहाँ पे। तो x की लोअर लिमिट तो 0 है, और x की अगर आप अपर लिमिट फाइंड करना चाहते हैं कांस्टेंट फॉर्म में, तो इस z को 0 कर दें, z को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये लिमिट्स लगा देंगे z की और x की लिमिट्स, x के लॉन्ग। इसी तरह अब हम बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, प्रोजेक्शन सरफेस इंटीग्रल को प्रोजेक्शन यूज करना चाहते हैं वाईजी प्लेन पे, तो अब x की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो x की फॉर्म में ये x इक्वल टू वाईजी की फॉर्म में ये हमने इक्वेशन बना ली, जहां पे x आएगा हम ये पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, और इस x का वाईजी प्लेन पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इस इक्वेशन का y के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और z के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, उनके स्क्वायर्स वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर dA, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे वाईजी प्लेन पे, तो अगर हम d बाई dz यूज करते हैं, पहले y के लॉन्ग इंटीग्रल लेते हैं, फिर z के लॉन्ग इंटीग्रल लेते हैं, तो यहाँ पे सरफेस को समझिएगा। फिर अब प्रोजेक्शन बात करें yz पे, तो x को हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। पहले हम y के लॉन्ग इंटीग्रल लेना चाहते हैं, तो y के लॉन्ग इंटीग्रल की बात करते हैं, तो उसकी ये फर्स्ट ऑपरेंट पोर्शन वाला ही कंसेप्ट चल रहा है, y की जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, और y की जो अपर लिमिट है हम वो वेरिएबल फॉर्म में देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो यहाँ से हम 4z इधर आकर इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4z 3 डिवाइड हो जाएगा ये चीज, और जो आउटर में है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो z की लोअर लिमिट तो 0 है, और अपर लिमिट के लिए इस y को 0 कहते हैं, तो z हमें यहाँ से 3 मिल जाएगा, ये हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं z dz dy यानी ऑर्डर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो पहले z की लिमिट्स आएंगी, तो z की लिमिट्स लोअर लिमिट तो 0 आएगी, और z की अपर लिमिट यहाँ से हम फाइंड करते हैं वेरिएबल फॉर्म में, ये 3y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड कर देंगे, 12 माइनस 3y ओवर 4 आ जाएगा। अब y की लिमिट्स की बात करते हैं, अगर हम dz dy करने जा रहे हैं ये जी, तो ये लिमिट्स तो हमने वेरिएबल फॉर्म में देख लें। अब y की लिमिट्स क्या होंगी, ये कांस्टेंट फॉर्म में होगी, तो y की लोअर लिमिट 0 आएगी, और y की अपर लिमिट के लिए z को 0 करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिल जाएगी, तो ये हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 14.5 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। g ऑफ एक्स वाई जी एक फंक्शन है, और सरफेस s के अलोंग जो है वो हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। अब g ऑफ एक्स वाई जी हमें फंक्शन गिवन है, वो यहाँ पे लिख देंगे, वो है x प्लस वाई। फिर सरफेस के लिए जो उसने हमें इक्वेशन दी है वो 2x प्लस 3y प्लस जी इक्वल टू 6, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन ही दी हुई है 3D में। इस तरह की इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पर हमने प्रोजेक्शन इस इक्वेशन सरफेस के लिए, ये जो इक्वेशन सरफेस की है, इस सरफेस के लिए हमने एक्स वाई पे प्रोजेक्शन देखा था, वाई जी पे भी देखा था, और एक्स जी पे भी देखा था। लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप प्रोजेक्शन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन यूज करूंगा, यानी कि हम अगर z की जगह पे हम उसको रिप्लेस करेंगे एक्स वाई फॉर्म में जो इक्वेशन होगी,
यानी कि आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2x माइनस 3y, ये चीज आ जाएगी। अब हम एक्स वाई प्लेन पे जा रहे हैं, तो जहां पे अगर हमें क्वेश्चन में z मिलेगा वहां पर हम ये पुट कर देंगे, और इस z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट एक्स वाई पे चेंज करना चाहते हैं तो x के रिस्पेक्ट भी लेंगे और z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट भी लेंगे। वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो वो हमारे पास है -2 एंड -3 है। अब हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, जो ऊपर लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास है g ऑफ एक्स वाई जी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया फंक्शन के साथ x प्लस वाई। इस सरफेस को प्रोजेक्शन यूज करने जा रहे हैं एक्स वाई पे, तो x प्लस वाई, इसमें z नहीं आ रहा, अगर z आता तो हम उसको उसकी जो इक्वेशन बनाई है उससे रिप्लेस कर देते। फिर z का जो पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट और साथ में +1 उनके स्क्वायर्स हैं, यहां से हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 14। अंडर रूट 14 कॉन्स्टेंट जो है उसको बाहर लिखा जा सकता है जी। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास जो बेसिकली सरफेस है इसका, ये सरफेस है 2x प्लस 3y प्लस जी इक्वल टू 6, ये सरफेस है। एक्स वाई प्लेन पे चेंज करना चाहते हैं तो z को हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे z 0 ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई प्लेन के ऊपर वो बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 बनेगी। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो x को 0 रखें, y की वैल्यू आएगी, और y को 0 रखें, x की वैल्यू आएगी। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0, 2 और 3, 0। इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाते हैं, ये बेसिकली प्रोजेक्शन बन रहा है, तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी। फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन है, मैंने आपको बताया था जब इसकी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इसकी अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स वर्टिकल टेस्ट लगाएं, यहाँ पर y 0 और यहाँ पर y जो हमारे पास आ रहा है 6 माइनस 2x/3, और x की लिमिट्स मिनिमम टू मैक्सिमम वो आ रही है, कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो 0 to 3 है, यानी इनर लिमिट जो है y की आ जाएगी 0 to 6 माइनस 2x/3, और जो आउटर लिमिट है x की वो आ जाएगी x 0 to 3। ये हमने लिमिट्स पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखें, अब इसका इंटीग्रल हम y के अलोंग लेने जा रहे हैं, x कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा तो dy का इंटीग्रल साथ में y आ जाएगा, प्लस y का इंटीग्रल y²/2 आ जाएगा पावर रूल से। इस पे हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, जहां पे y आ रहा है वहां पे ये अपर लिमिट पुट करेंगे, और फिर जहां पे y आएगा उसमें लोअर लिमिट 0 भी पुट करेंगे। ये हमने अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लगा के जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अब x के लॉन्ग इंटीग्रल रह जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमें ये चीज मिल जाएगी। अब इसका हम x के लॉन्ग इंटीग्रल ले लेते हैं, यहाँ पर पावर रूल यूज हो जाएगा x²/2, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा x³/3, यहाँ पे dx का इंटीग्रल यहाँ पे x आ जाएगा, 18 कांस्टेंट के तौर पर बाहर आएगा, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें, ठीक है। अपर लिमिट 3x की जगह पे पुट कर दें, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो 0 आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 14, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में g ऑफ एक्स वाई जी गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सरफेस के लिए उसने इक्वेशन दी हुई x² प्लस y² प्लस g² इक्वल टू a²। ये एक स्फीयर की इक्वेशन, जैसे कि एक फुटबॉल है वो एक स्फीयर की एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर आप देखें स्फीयर का अगर प्रोजेक्शन वो एक सर्कल होता है, स्फीयर का प्रोजेक्शन अगर हम उसको 2D में कन्वर्ट कर देंगे स्फीयर को, तो हमारे पास वो एक सर्कल बनेगा। यहाँ पर हम जब सर्कल की इक्वेशन बन जाए, सर्कल बने, तो हम वहां पर कोशिश करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर लें r और थीटा के फॉर्म में। सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे कि हम कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। हम या इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ले जाते हैं, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पे लेके जाना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन चाहिए z की, ताकि जहां पे z है वहां पर हम एक्स वाई फॉर्म में जो इक्वेशन है वो पुट करके z को रिमूव कर सकें डबल इंटीग्रल में से। तो यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस y²। अब यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने सरफेस का अपर हाफ
अपर हाफ जो जी की जो वैल्यू वो अपर हाफ वाली होनी, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब जी की हम जी की इक्वेशन बना ली है एक्स वाई फॉर्म में, तो हम एक्स वाई में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ पर पावर रूल यूज करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, फिर पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट यूज करेंगे, उस पर पावर रूल यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जी एक्स वाई जी जो हमें गिवन वो एक्स के है, इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं तो जहाँ पे जी आएगा हम इससे रिप्लेस करेंगे और साथ में जो है सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे डबल प्रोजेक्शन पे, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, और पार्शियल जी और पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट। इसका एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है और इसका वाई के रिस्पेक्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव आया हमने वो पुट कर दिया, उनके स्क्वायर्स लिए हैं और यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लेके हमारे पास यहाँ पे बना है ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर ले, नीचे अंडर रूट अलग कर ले, ऊपर बनेगा ए और नीचे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप उठा के ऊपर ले जाए तो पावर -1/2 हो जाएगी, साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लिमिट्स लगाते हैं। आप कोशिश किया करें कि 5-7 स्टेप करने के बाद लिमिट्स लगाएं। खुदा ना खास्ता कि अगर आपकी लिमिट्स ही क्वेश्चन में स्टार्ट में गलत हो जाती हैं तो आपको 1-2 नंबर भी नहीं मिलेगा, और अगर आप एट द एंड इसी तरह लिमिट्स लिखते जाते हो रीजन, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने ठीक काम किया है तो उसका कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा जी। तो अब हम इसका प्रोजेक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन हम इसका एक्स वाई प्लेन पे लेने जा रहे हैं, इसको हम 0 कह लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी। ये एक सर्कल की इक्वेशन और जिसका रेडियस ए और ये सेंटर जो है वो 0-0 पे लाई कर रहा है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे पोलर फॉर्म में, तो एक्स रिप्लेस होगा आर कोस थीटा से, वाई आर साइन थीटा से, और डी ए रिप्लेस होता है आर डी थीटा से। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखते हुए आर डी थीटा की जगह पे आर डी थीटा डी आर यूज करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, फिर पहले थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी, बाद में आर की लिमिट्स आ जाएंगी। और इसमें जो रेडियल सेगमेंट है वो 0 से a है और थीटा की जो लिमिट्स है वो 0 to 2 पाई होंगी। यहाँ पे यूज किया गया आर डी थीटा, तो पहले आर की लिमिट्स लेंगे वो 0 to a और थीटा की लिमिट जो 0 to 2 पाई है, और x को आर कोस थीटा वाई को आर साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल पावर -1/2 साथ में आर डी थीटा। अब यहाँ पे हम आर के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे तो जो थीटा है वो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, तो यहाँ से हम कोस के थीटा को जो है इस इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a r स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पावर -1/2 आर डी आर। अब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये समझे कि सिंगल वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन है और इसका सिंगल इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पावर रूल अगर बनाने की कोशिश करें, पावर के अंदर जो फंक्शन है वो -r स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2r, तो ये तो बनेगा लेकिन साथ में ये एक वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे पावर रूल यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं ये जो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको यू लेट करते हैं, यानी कि ये जो वेरिएबल आर है इसको कन्वर्जन करने जा रहे हैं यू की फॉर्म में। ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वाली चीज को हमने जो है वो लेट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसको यू लेट कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो डिफरेंशियल ए स्क्वायर कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल 0 होगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा, पावर रूल यूज होगा -2r dr, यहाँ पे डिफरेंशियल आएगा du, यहाँ से -2 इधर ले आए तो वो डिवाइड हो जाएगा, r dr इक्वल आ जाएगा du ओवर माइनस du ओवर 2, ये आ जाएगा। यानी कि इस r dr की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -1/2 du और इसकी जगह पे हमने u लिख दिया, और इस r को भी कन्वर्ट करना है, तो इस r को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे -r स्क्वायर को आप इस साइड पे लें तो u को इधर लें, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस u इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस u।
ये रिप्लेसमेंट कर दें, इसकी जगह पे u आ गया, इस आर स्क्वायर की जगह पे आ गया ए स्क्वायर माइनस यू, और आर डी की जगह पे आ गया -1/2 डी यू। अब ये जो लिमिट्स हैं ये आर की हैं, अब हमने सब्स्टिट्यूशन की है u में, तो ये जो लिमिट्स अब हमने लिखनी ये अब u की होनी चाहिए। अब देखें अगर आप r 0 को अप्रोच कर रहा था तो u किसको अप्रोच करेगा, जब r 0 को अप्रोच करेगा r की जगह पे हम 0 लिखेंगे, ये r की जगह पे 0 लिखेंगे तो u की वैल्यू जो आएगी हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगी, तो ये लोअर लिमिट a स्क्वायर होगी। r की अपर लिमिट a थी, जब r a को अप्रोच कर रहे हैं, r की जगह पे a लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर u अप्रोच कर रहा है 0 को, ये लिमिट्स आ गई u की। अब -1/2 का बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, और अगर आप यहाँ से माइनस खत्म करना चाहते हैं तो अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया और a स्क्वायर माइनस u को u पावर -1/2 से मल्टीप्लाई करवाया। u मल्टीप्लाई होगा जब u पावर -1/2 के साथ इसकी पावर 1 और इसकी पावर -1/2, तो ये बनेगा u पावर 1/2। अब यहाँ पर अब हम पावर रूल यूज कर सकते हैं, u पावर -1/2 पे पावर रूल यूज करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड किया वही पावर नीचे लिख दी, यहाँ पर भी इसी तरह हमने इसकी पावर में एक ऐड किया वही पावर नीचे लिख दी। अब बटे में जो आ रहा है इसको आप ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहते हैं तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 जाकर। अब इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, u की जगह पे अपर लिमिट a स्क्वायर, फिर हम लोअर लिमिट जब पुट करेंगे वो 0 करेंगे, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। u की जगह पे a स्क्वायर पुट किया, स्क्वायर ये और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें a मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब मिलेगा। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से जो सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 2a³/3। ठीक है, अब ये बेसिकली 2a³/3 इस इंटेग्रल का आंसर है, ये हम वहां पे पुट करेंगे जो स्टार आपने जिस इक्वेशन का नेम रखा हुआ है, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 2a³/3, ये आ जाएगा 2a³/3 जो कि कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, हम उसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, बाहर a पहले से मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 2π cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा d थीटा रह जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रल ले लेते हैं साथ में। अब cos स्क्वायर थीटा, इस पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसका फार्मूला 1 + cos 2 θ/2। अगर sin स्क्वायर थीटा होता तो इसका फार्मूला होता 1 - cos 2 θ/2। इस 2 को आप बाहर लिख सकते हैं, बल्कि ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दिए हमने, 1 + cos 2 θ का 1 का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा और cos 2 θ का इंटीग्रल sin 2 θ/2 आ जाएगा। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ पे 2π आएगा, यहाँ पे 2π पुट करने से ये 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, यहाँ पे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें जस्ट 2π मिलेगा। ठीक है, और 2π से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 2πa⁴/3। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें जो g(x, y, z) फंक्शन दिया है वो है x²z, यानी इसकी जगह पे हम लिखेंगे x²z, और सरफेस के लिए उसने जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो एक कोन की इक्वेशन है, यानी z² = x² + y², ये कोन की इक्वेशन है। और उसने बताया कि ये कोन की इक्वेशन आप कहाँ से लेके कहाँ तक ले सकते हैं, वो z की जगह पे आप 1 लिखेंगे और z की जगह पे 4 लिखेंगे, यानी z = 1 पे ये इसको ड्रा करेंगे और z = 4 तक इसको ड्रा करते जाएंगे, वो हमारे पास सरफेस बनेगा। इस सरफेस को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये सरफेस क्या है। देखें, अब z = 1, यहाँ पे z 1 है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ पे इस पॉइंट पे z 1 है, और z 1 पुट करने से हमें सर्कल की इक्वेशन मिल रही है x² + y², तो z 1 पे 1 रेडियस का सर्कल मिलेगा। फिर 1 to 4 तक है हमारे पास, 2 पुट करेंगे हमारे पास 2 रेडियस का सर्कल मिलेगा। ठीक है, एट 2, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 रेडियस का सर्कल मिलेगा एट z = 3, यानी ये पॉइंट z1 है और यहाँ पे z ये वाला पॉइंट जो है वो z4 है। z1 to z4 तक हम जो है z1 पे क्या सर्कल बना है, z2 पे ये हमने ड्रा कर लिया, ये हमारे पास एक कोन है। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो वहां पे भी मेंशन किया हुआ कि ये जो आपको सरफेस गिवन है ये कोन है, ये चीज। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं XY प्लेन के ऊपर, जैसे हम ऊपर क्वेश्चंस में करते हैं, तो XY प्लेन पे कन्वर्ट करेंगे
तो हमारे पास जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जी की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसने जी की वैल्यू का है 1 to 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू काउंट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेने जा रहे हैं। अब एक्स वाई में कन्वर्जन करेंगे तो जहां पे जी आएगा वहां पे ये रिप्लेसमेंट कर देंगे और इस जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे और जी का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट। इस जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस जी का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो आएगा वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कन्वर्जन करते हैं सरफेस इंटीग्रल की क्वेश्चन की अलोंग प्रोजेक्शन। ये देखें आर ऑफ एक्स वाई प्लेन पे हम प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर जी को रिप्लेस कर दिया वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ। जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट उनके स्क्वायर्स हैं वो पुट कर दिए जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे फिर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। इस अंडर रूट 2 को आप जो है एज अ कांस्टेंट डबल इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। ये काम कर लिया। अब हम इनकी लिमिट्स की बात करते हैं, इसके प्रोजेक्शन को समझिए जरा ध्यान से। अब देखें हम कह रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पे इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो सर्कल ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 1 है। अगर z की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये 3D में लाई कर रहा है। अगर z की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्शन वो एक्स वाई के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्शन लेने के लिए इस सर्कल को ये z इक्वल टू 1 है, इस सर्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे z 0 है तो यहाँ पर हमें इसका सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये z इक्वल टू 4, ये जो सबसे बड़ा सर्कल ऊपर बना हुआ है z1 टू z4 तक हमने जो है वो प्लेन के ऊपर सर्कल ड्रा किए थे। ये अब यहाँ z4 पे z4 पे सर्कल है और उसका रेडियस 4 है। अब z4 पे ये सर्कल नहीं लेना है, ये भी हमें कहाँ पे लेना है z0 पे लेना है ताकि वो हमारे पास प्लेन एक्स वाई के ऊपर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका रेडियस 4 का सर्कल ड्रा कर लेंगे एट पॉइंट z एट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सर्कल 1 रेडियस का भी ड्रा करेंगे और यहाँ पे 4 रेडियस का सर्कल भी ड्रा करेंगे, यानी कि ये चीज बनेगी। अगर आप इस पे गौर करें, ये देखें ये हमारे पास प्रोजेक्शन बनेगा z इक्वल टू 1 का और ये बनेगा z इक्वल टू 4 का। ये जो आउटर है, ये जो सर्कल है, इसका प्रोजेक्शन ये आ रहा है और ये जो नीचे सर्कल ये वाला उसका प्रोजेक्शन ये चीज आ रही है, ठीक है। तो उसको मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर अलग से बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। देखें हमारे पास z की वैल्यू 1 आ रही है और z की वैल्यू 4 आ रही है। जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर बन रहा है। और जो हमारे पास ये सर्कल है इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 और ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 रेडियस 4 है, यानी ये एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं। हमने ये एक सर्कल ड्रा किया, ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 और ये ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 4 है। तो इन दोनों के बिटवीन जो हमारे पास रीजन आएगा वो हमारे पास जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स लेंगे। अब आर की लिमिट्स की बात करते हैं तो रेडियस स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो रेडियस 1 to 4 यूज करेंगे, 0 to 4 यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रीजन का हिस्सा नहीं है। 1 to 4 और एंगल की बात करेंगे तो वो 0 to 2 पाई है और रिप्लेसमेंट एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा और डी ए को आर डी आर डी थीटा से रिप्लेस करेंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं यहाँ पे जी। ये कन्वर्जन कर दी हमने। आप यहाँ से कोस के थीटा आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। आर स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आर मिलेगा यहाँ से, ये बन गया कोस के थीटा आर पावर 4 डी आर डी थीटा। अब हम पहले इसका आर के लॉन्ग इंटीग्रल ले लेंगे तो कोस के थीटा कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएगा, आर पावर 4 पे पावर रूल यूज हो जाएगा, आर पावर 5 ओवर 5 यहाँ पे आ जाएगा और इस पे लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे 1023, उसको हम कांस्टेंट के तौर पे इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब कोस के थीटा का इंटीग्रल रह जाएगा तो उस पे डबल इंटीग्रल का फार्मूला लगाया,
कोस स्क्वायर थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी लगाई सॉरी बेटा, तो वो डबल एंगल आइडेंटिटी है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। ये 2 का आप बाहर कांस्टेंट के तौर पे लेके आ सकते हैं, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल थीटा और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारा फाइनली ये आंसर आ जाएगा। और पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें या अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें तो वो है 909। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हमें गिवन है g of x y इक्वल z इक्वल टू x z ओवर y। हमें सरफेस के लिए उसने इक्वेशन दी है, सिलेंडर का पोर्शन है जो इक्वल x इक्वल टू y स्क्वायर दैट लाइज बिटवीन z0 टू z5 एंड y1 टू y4। अगर हम यहाँ पे गौर करें कि हम कन्वर्जन एक्स वाई प्लेन पे करें या वाई जी या एक्स जी पे, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें y की लिमिट्स भी गिवन है और z की लिमिट्स दोनों गिवन है। तो ज्यादा बेस्ट ये होगा कि हम इसकी कन्वर्जन ही वाई जी में कर लें, क्योंकि दोनों लिमिट्स गिवन है। z की लिमिट 0 टू 5 और y की लिमिट्स 1 टू 4। तो हम प्रोजेक्शन भी वाई जी के ऊपर ले लेते हैं। वाई जी में लेना है तो इक्वेशन हमें x की चाहिए होती है, ताकि जहां पे x है उसको वाई जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो x की इक्वेशन हमें गिवन वाई स्क्वायर, तो इस x का पार्शियल डेरिवेटिव हमें y के रिस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा और z के रिस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा। y के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2y आ जाएगा और z के रिस्पेक्ट x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। फार्मूला यूज करते हैं जी, x की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा, z ओवर y, x का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट उसका स्क्वायर और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका स्क्वायर साथ आ जाएगा। उनके स्क्वायर्स लिए हमने और सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये चीज बन गई वाई जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर डी जी डी वाई। अब z के लॉन्ग इंटीग्रल लेते हैं पहले इसका। z के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास y और 1 अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर जो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। तो z पे यहाँ पे पावर रूल यूज कर लेंगे तो ये बनेगा z स्क्वायर बाय 2। इस पे z की जगह पे अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 0 पुट कर देते हैं। अपर लिमिट 5 पुट करेंगे 5 स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये बनेगा 25 ओवर 2। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट जो है वो इंटीग्रल लेते हैं। अब पावर के अंदर 4y स्क्वायर है, इसका अगर आप पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर चेक करें इसका बनता है 8y, बाहर y है तो आप 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी है, ठीक है। और पावर रूल यूज हो जाएगा, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे और इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे। अपर लिमिट जो है वो 4 और लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और पॉइंट की फॉर्म में लिखना हो तो ये चीज आपके पास बन जाएगी।